जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप भी साथियों हरियाणा ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो क्लास को बिल्कुल आप अच्छे से देखिएगा लास्ट तक। और साथियों, आप लोग का जो एग्जाम है ये साथियों आपके कब तक हो सकते हैं, तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये आपके सितंबर के लास्ट वीक तक जो है आप लोग का एग्जाम होंगे साथियों। तो बिल्कुल आपके पास अभी थोड़ा समय बचे हुए हैं। आप लोग यदि प्रीवियस ईयर को कंप्लीट कर लेते हैं तो समझ लीजिएगा कि साथियों 70+ आप लोग का तैयारी प्रीवियस ईयर से हो जाएगा। तो यदि आप इस बार सिलेक्शन चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर को जरूर एक बार आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इस क्लास में भी हम लोग प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछे गए, हरियाणा का कौन सा जिला बुनकरों का शहर के नाम से जो है जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफी बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अच्छे से इनको याद रख लीजिए, यहां से 100% आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और बताइएगा आप यहाँ पे हरियाणा का कौन सा जिला बुनकरों शहर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे पानीपत हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब होगा पानीपत होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा और प्रश्न है कि हरियाणा में वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो हरियाणा में वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित होगा। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे आप सभी लोग के पंचकुला में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा पंचकुला में। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और प्रश्न पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य 12मासी नदी है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से 12मासी नदी है। तो यहाँ पे यमुना नदी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी जो है सही जवाब है यमुना नदी होगा, याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहाँ जो है स्थित है। चलिए बताइए, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे करनाल में। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है करनाल में स्थित है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हरियाणा की स्थापना किस वर्ष जो है की गई थी। चलिए बताएंगे, तो हरियाणा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो हरियाणा की स्थापना होते हैं 1966 में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है 1966 में हुआ था। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि हरियाणा का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर करोह चोटी जो ये कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइए, तो हरियाणा का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर करोह चोटी कहाँ पे स्थित होगा। तो ये स्थित हो जाएंगे मोरिनी पहाड़िया में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए 7th नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 किस किस के बीच जो है लड़ी गई थी। चलिए बताइए कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 किसके किसके बीच हुई थी। तो ये होते हैं बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि हरियाणा विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सीटें हैं। चलिए बताइए। और साथियों, यदि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप लोग इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे हरियाणा विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सीटें हैं। तो इनमें आपके वर्तमान में 90 सीट है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि प्रसिद्ध बरखल झील जो ये हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो प्रसिद्ध बरखल झील
हरियाणा के किस जिले में स्थित होगा? तो ये स्थित है फरीदाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है फरीदाबाद में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 10th नंबर कि किस स्वतंत्रता सेनानी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है? चलिए बताइए, तो किस स्वतंत्रता सेनानी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं राय बहादुर लाला मुरलीधर को। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस शहर में है? चलिए बताइए, तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस शहर में होगा? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के हिसार में। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, हिसार में होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि हरियाणा का राजकीय पक्षी जो है कौन सा है? चलिए बताइए, तो हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा होगा? तो हरियाणा का राजकीय पक्षी जो है यहाँ पे काला तीतर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, काला तीतर होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और प्रश्न है कि शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में किस स्थान पर स्थित है? चलिए बताइए, तो शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित होगा थानेसर में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, थानेसर में होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न है कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इनकी स्थापना किए थे 1970 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरियाणा के किस जिले को शहीदों का शहर जो है कहा जाता है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो हरियाणा के किस जिले को शहीदों का शहर कहते हैं? तो ये आपके झज्जर को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पे और प्रश्न है कि भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो याद रखेंगे, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित होगा? तो ये स्थित हो जाएंगे आपके झज्जर में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 70 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला जो है कौन सा है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा? तो यहाँ पे 70 का सही जवाब ऑप्शन सी है, सिरसा जिला होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा में किस वर्ष महारा गांव जगमग गांव योजना शुरू जो है की गई थी? तो याद रखेंगे, हरियाणा में किस वर्ष महारा गांव जगमग गांव योजना शुरू की गई थी? तो ये किए गए थे 2015 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 2015 में। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने जो प्रशासनिक मंडल हैं? तो वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल होगा? तो इसमें कुल 6 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 6 होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 20 नंबर की हरियाणा का कौन सा शहर यहाँ पे साइंस सिटी या मिक्स सिटी कहलाता है? तो हरियाणा का कौन सा शहर है जो कि साइंस सिटी या मिक्स सिटी कहलाता है? तो ये हो जाएंगे आपके अंबाला। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, अंबाला होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि सर छोटू राम ने जमींदार लिंग की स्थापना किस वर्ष जो है की गई थी? तो सर छोटू राम ने जमींदार लिंग की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इनकी स्थापना 1924 में किए थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1924 में की गई। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, हरियाणा के किस स्थान पर भीमेश्वरी देवी मंदिर जो है ये स्थित है? चलिए बताइए कि हरियाणा के किस स्थान पर भीमेश्वरी देवी मंदिर स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे आपके बेरी पे। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, बेरी पे होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए 23 नंबर क्वेश्चन है कि ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर जो है बनी है? तो ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पे बनी है? तो ये बने हुए हैं आपके पश्चिमी यमुना नहर पे। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, पश्चिमी यमुना नहर पे बने हैं। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 24 है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान
हरियाणा के किस जिले में है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिला में है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हरियाणा के गुरुग्राम जिला में है। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब गुरुग्राम जिला में होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 25 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा का यहाँ पे राजकीय वृक्ष जो है कौन सा है? तो हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा होगा? तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, पीपल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 26 नंबर क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध बाहरी सरोवर किस राजा द्वारा खुदवाया गया माना जाता है? तो कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध बाहरी सरोवर किस राजा द्वारा खुदवाया गया माना जाता है? तो ये हो जाएंगे आपके राजा कुरु के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, प्रश्न है कि खोरिया नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पर जो है किया जाता है? तो खोरिया नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पे किए जाते हैं? तो ये लड़के के विवाह के अवसर पे किए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए 28 है, हरियाणा की प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका हरियाणा तिलक के संपादक जो है कौन है? तो हरियाणा की प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका हरियाणा तिलक के संपादक कौन थे? तो इनके संपादक थे पंडित श्री राम शर्मा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, प्रश्न है कि राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में जो स्थित है? और बताइएगा कि राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में स्थित होगा? तो ये स्थित हो जाएंगे फरीदाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए 30 नंबर प्रश्न है कि हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र जो है पाया जाता है? चलिए बताएंगे। तो हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं फतेहाबाद में। ऑप्शन ए सही जवाब है, फतेहाबाद में। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि नवग्रह कुंड जिसके कारण कैथल को छोटी काशी कहा जाता है, किसने ये बनवाए थे? चलिए बताइए। तो नवग्रह कुंड जिसके कारण कैथल को छोटी काशी कहा जाता है, किसने बनवाए थे? तो इसको बनवाए हुए थे आपके युधिष्ठिर। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा, युधिष्ठिर बनवाए थे। चलिए आगे देखिए। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि महेंद्रगढ़ जिले का प्रशासनिक जो है मुख्यालय कहाँ है? तो महेंद्रगढ़ जिले का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? तो यह हो जाएंगे आप सभी लोग का नारनौल में। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, नारनौल में होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा के किस प्रसिद्ध कवि का जन्म सिही फरीदाबाद में हुआ था? तो हरियाणा के किस प्रसिद्ध कवि का जन्म सिही फरीदाबाद में हुआ था? तो यह हो जाएंगे आपके महाकवि सूरदास के। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे, महाकवि सूरदास के होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि प्रसिद्ध माटिया किला हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो प्रसिद्ध माटिया किला हरियाणा के किस शहर में स्थित होगा? तो ये स्थित है पल्लव में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है, पल्लव में होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे 35 है, हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष जो है कौन थी? तो याद रखेंगे हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष जो है यहाँ पे आपके कौन हो जाएंगे? तो आप बताएंगे सन्नो देवी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, सन्नो देवी होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।